एक बार मिल करके लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों और माताओं, हम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास का अध्ययन कर रहे थे। जहाँ तक हमारा पाठ हुआ उससे आगे चलेंगे। मेरी पुस्तक में पृष्ठ 207 है। प्रश्न चल रहा था, मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है व पृथक रहता है। इसके उत्तर में 4 लाइन पढ़ ली थी हमने। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, यहाँ से मैं आरंभ करता हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित होके उस विपश्चित अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ कामों को प्राप्त होता है। अर्थात जिस जिस आनंद की कामना करता है उस आनंद को प्राप्त होता है। यही मुक्ति कहलाती है। तो इस अनुच्छेद में कह रहे हैं, जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है। ये सारे विशेषण परमात्मा के हैं। सत्य, ये शब्द, ज्ञान और अनंत, और चौथा आनंद। परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप का मतलब इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो सत्य का मतलब वास्तविक है, कल्पना नहीं है, झूठा नहीं है। ये कोई झूठी बात नहीं है कि ईश्वर है। ऐसे ही लोग है बोल रहे हैं और है कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच है कि ईश्वर वास्तव में है। एक तो सत्य का ये अर्थ है। और एक जगह महर्षि जी ने सत्य का अर्थ ये भी किया है अविनाशी। उसका कभी नाश नहीं होता, वो सदा से है, सदा रहेगा, सत्य है जिसका विनाश नहीं होता, वो अर्थ भी है। तो यहाँ जो महर्षि जी ने लिखा है सत्यम, ये उपनिषद वचन से, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ईश्वर सत्य स्वरूप है, पहले वाला अर्थ ले लेते हैं। दोनों भी ले सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, वास्तव में है। जैसे लोहा है, लकड़ी है, कार है, स्कूटर है, कमरा है, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, जैसे ये सारी चीज़ें वास्तविक हैं, कोई काल्पनिक नहीं है, सत्तात्मक हैं। ईश्वर भी सत्तात्मक वस्तु है, वो भी सत्य है और अविनाशी भी है, वो बात भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये सत्य विशेषण ईश्वर के लिए लिखा गया। दूसरा है ज्ञानम, वो ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर में अनंत ज्ञान है, कोई कमी नहीं ज्ञान की। और फिर अनंत है, ईश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। ईश्वर का अंत पाना मुश्किल है। अंत पाना तो बहुत दूर की बात है, उसका अंत समझना ही मुश्किल है, वो समझ में ही नहीं आता। अनंत इसीलिए कहते हैं उसको। देखिए, अंत का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए ये पेन है,
ये पेन का एक सिरा ये है और दूसरा ये है, तो पेन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये आदि, ये अंत, ठीक है। तो जिस पदार्थ का आदि अंत हो उसको बोलते हैं सादि शांत। स आदि, आदि सहित, और अंत सहित स अंत शांत। तो ये छोटे छोटे पदार्थ हैं, इनका तो आदि और अंत है। अब ईश्वर का ये किनारा दिखता है कहीं, और ये किनारा दिखता है क्या? पेन के तो दोनों दिख रहे हैं। तो ईश्वर का ना आदि है ना अंत है, मतलब इतना अनंत विशाल है, उसको नहीं पकड़ पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा, समझना ही मुश्किल है। ये ब्रह्मांड भी नहीं समझ में आ रहा, बड़े बड़े वैज्ञानिक खूब जोर लगा चुके, बहुत बड़ी दुनिया है, पर वो कहते हैं हम अभी आधी ही देख पाए, हम नहीं समझ पा रहे कितनी बड़ी दुनिया है। अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं जो वो देख चुके, और अभी और बहुत सारी है। जब ये ब्रह्मांड ही समझ में नहीं आ रहा तो ईश्वर तो क्या समझ में आएगा? ईश्वर तो इससे भी बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड उसके सामने बहुत छोटा है। इसलिए ईश्वर अनंत है, उसका कोई सिरा नहीं मिलेगा, न ये सिरा न वो सिरा। एक दिन एक व्यक्ति कहने लगा, जी बात समझ में नहीं आई कि ईश्वर अनंत है, बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा अच्छा आपके पास कुर्ते की जेब है? बोले है। मैंने कहा इसमें कितनी जगह है, कितना सामान भर सकते हैं? बोला 500 ग्राम 700 ग्राम, बस इतनी जगह है। और मैंने कहा अगर 1 टन सामान हो तो इसमें आ जाएगा? है जी, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? छोटी है, स्पेस नहीं है इतना, छोटी जगह, छोटी जेब। जिस जेब में 500-700 ग्राम वज़न भर सकते हैं, अगर सामने 1000 किलो हो, 1 टन हो तो कैसे आएगा? तो मैंने कहा आपकी समझ छोटी है, आपकी जो समझ है ना, ये बुद्धि, ये बहुत छोटी है। और ईश्वर इतना बड़ा है, 1 टन, और समझ है 500 ग्राम की, वो 1 टन सामान इसमें कैसे आ जाएगा? बोले हाँ अब थोड़ी बात समझ में आई 1 टन तो नहीं आएगा जेब में। तो मैंने कहा ईश्वर अनंत है, वो समझ में नहीं आएगा, बस इतना ही मान लो, ईश्वर अनंत। तो ईश्वर सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका चेतनता है, उसकी अपनी चेतनता है, अनंत ज्ञान है उसके पास, सारा शुद्ध है, ठीक ठाक है। और चौथी बात है आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद का भंडार है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, दूर तक कहीं तक भी देखो पानी ही पानी दिखेगा, बड़ा आश्चर्य होता है, इतना पानी, कोई दूसरा किनारा ही नहीं दिखता समुद्र का। तो जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, ऐसे ईश्वर में आनंद का समुद्र है, उसमें आनंद ही आनंद, कोई कमी नहीं, चारों ओर ठसा ठस भरा हुआ है ईश्वर, हाँ या ना? तो उसका आनंद भी तो वहीं ठसा ठस भरा है। गुण और गुणी साथ साथ रहते हैं। जहाँ अग्नि होगी वहाँ गर्मी होगी या नहीं होगी ना? गर्मी उसका गुण है, तो जहाँ द्रव्य होगा वहाँ गुण भी साथ होगा। अब आप कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, हाँ या ना? जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो आनंद भी साथ ही तो रहेगा ना, इसलिए आनंद भी सर्वव्यापक है, ठसा ठस भरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर तो व्यापक है, आनंद भी व्यापक है, सत्य भी है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, सारे गुण हैं, पर व्यक्ति को आनंद मिलता क्यों नहीं? अगर ईश्वर सर्वव्यापक है, आनंद स्वरूप है, तो फिर मिलता क्यों नहीं आनंद? तो उसका उत्तर लिखा है, जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित ऐसे ऐसे सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, उसको आनंद मिलता है। अब लोग जानते ही नहीं, लोग जानते ही नहीं ईश्वर हमारे अंदर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, सब जगह है, पास में भी है, दूर भी है, सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। इस बात को लोग जानते नहीं, कुछ तो शाब्दिक रूप से भी नहीं जानते, और कुछ शाब्दिक तो रट्टा मार लेते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन दिमाग में उनके भी नहीं बैठता कि ईश्वर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है।
कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो आनंद का भंडार हो, अनंत ज्ञान वाला हो और सब जगह भरा हो ठसाठस, तो ये जचता नहीं लोगों को, इसलिए उनको आनंद नहीं मिलता। तो जो पर जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित इस परमात्मा को जान लेता है कि ईश्वर मेरी आत्मा में है, मेरी बुद्धि में है, मैं बुद्धि के माध्यम से, मन की सहायता से मैं उसका अनुभव करता हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, उसको आनंद मिलता है। वह उस व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित होके, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, अर्थात उसकी अनुभूति करता है। स्थित होने का मतलब अनुभूति करना। स्थित तो पहले भी था और हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठा है और आत्मा भी हर ईश्वर के अंदर बैठा है, हर आत्मा ईश्वर में बैठा है। ईश्वर तो एक है, आत्माएं बहुत हैं, प्रत्येक आत्मा ईश्वर में है, बस वो एक दो जानते हैं, बाकी जानते नहीं। तो वो फिर अच्छी तरह से स्थित होकर, मतलब ईश्वर की अनुभूति करके, ब्रह्म में स्थित होकर उस विपश्चित, विपश्चित का अर्थ होता है विद्वान, ये भी ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म का विशेषण है। उस विपश्चित अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ, इसी को खोला विपश्चित को, अनंत विद्या युक्त, अनंत ज्ञान वाला जो ईश्वर है, उस ईश्वर के साथ कामों को प्राप्त होता है। सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है उसकी, परमात्मा के साथ ही रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो आत्मा भी फिर परमात्मा के साथ रहकर सब कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। तो कैसे कर लेता है? ये मोक्ष की बात कर रहे हैं। मुक्ति में जीवात्मा जिस जिस आनंद की कामना करता है उस आनंद को प्राप्त हो जाता है। वो कहता है मुझे फलाना सौरमंडल देखना है, तो ईश्वर कहता है जाओ घूमे और देख आओ। कि जाऊंगा कैसे? बोले मैं शक्ति देता हूँ, ले जाओ। तो ईश्वर उसको शक्ति देता है, वो फलाना सौरमंडल देख लेता है। फिर वो देख लिया, फिर उसने कहा अच्छा एक वो सामने दिख रहा है वो भी देखना। ईश्वर कहता है जाओ, उसकी सारी कामना पूरी हो जाती है। ये देखना, वो खाना, वो चखना, जो भी करना, घूमना फिरना, सुनना, देखना, चखना, सूंघना, सब कामना पूरी हो जाती है। इसका नाम मुक्ति है। ये है मुक्ति, उसमें पूरी छूट है घूमने की, देखने की, जो मर्जी करो, कोई रोक टोक नहीं। प्रश्न, जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर के आनंद कैसे भोगेगा? ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। मुक्ति में बिना शरीर के आनंद कैसे भोगेगा? तो उत्तर दे रहे हैं, इसका समाधान पूर्व कह आए हैं, पहले भी बताया था। ईश्वर की शक्ति से सारा आनंद भोगेगा। और इतना अधिक सुनो, और आगे बताते हैं, इतना और सुन लो कैसे भोगेगा मुक्ति में आनंद। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, खाना पीना आदि सुख जो हम भोग रहे हैं शरीर की सहायता से भोग रहे हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, तो जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। अब यहाँ देखिए आनंद शब्द आ गया, ऊपर सुख था, मुक्ति का सुख कौन भोगेगा? यहाँ आनंद आ गया। तो आनंद कहो सुख कहो एक ही बात। तो परमात्मा के आधार से मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोग लेता है। यहाँ बंधन में उसको प्रकृति की सहायता लेनी पड़ती है और मोक्ष में ईश्वर की सहायता तो हमेशा चाहिए। वह मुक्त जीव, अब बहुत सारे लोग मुक्ति की बातें पूछते रहते हैं, जी मुक्ति में ऐसा होता है, कैसा होता है? तो मैं उनको बताता हूँ कि मुक्ति में ऐसा होता है, सब जगह घूमता है, हलवाई की मिठाई में घुस जाता है, उसका टेस्ट ले लेता है, फिर कहीं फूलों की बगीचे में चला जाता है, वहाँ फूलों की सुगंध सूंघ लेता है, सब काम कर लेता है। फिर लोग मिलते हैं उसको मुक्ति वाले, उनसे बातें भी कर लेता है, गप्पे मार लेता है। ये जब मैं सारी कथा सुनाता हूँ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अभी अभी आप मुक्ति में से आ रहे हैं। आपको कैसे मालूम है ये सारी बातें? तो मैंने कहा सब लिखी हैं शास्त्रों में, आप पढ़ते नहीं, मैं पढ़ता हूँ। मैं 100 बार पढ़ चुका इस किताब को, तो बताओ मुझे समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो बार बार पढ़ता हूँ, मुझे सारी बातें समझ में आती हैं, साफ लिखा है, अभी देख लो, आप भी पढ़ लो।
वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता। अब ये मुक्ति का वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, सब जगह घूमता अपनी इच्छा से, कोई उसको रोक टोक नहीं है। शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, तो उसके पास देखने की शक्ति है और ईश्वर ने भी साथ जोड़ दी, जाओ देखो, इसलिए घूमता है और देखता है। ये हलवाई मिठाई कैसे बना रहा है, सब देखता है। ये दर्जी कपड़े कैसे सिल रहा है, ये कुम्हार घड़े कैसे बना रहा है, ये बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट कैसे बनते हैं, ब्रेड कैसे बनती है, मक्खन कैसे बनता है, सब घूमता है, सब देखता है। और शुद्ध ज्ञान से हर चीज़ उसको पता चलती है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर। अब देखिए आगे लिखा है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता। ये देखो लिखा है ना, मुक्तों के साथ मिलता है। तो मिलता है क्या, शक्ल देखेगा, बात नहीं करेगा। मिलने का मतलब क्या होता है? मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी आपसे मिलना है। मैंने कहा खड़ा तो हूँ सामने, मिलना तो और क्या मिलोगे मिल तो रहे और क्या मिलना है। तो नहीं आपसे बात करनी है, आपसे कुछ चर्चा करनी है, कुछ शंका समाधान करनी है। मिलने का मतलब कुछ बात करनी है और शक्ल देखने थोड़ी आए तो मैंने कहा ठीक है भाई, अभी मैं थोड़ा काम निपटा लूँ, आधे घंटे में मिलेंगे आपसे, आधे घंटे में आ जाना, फिर बात करते हैं। तो मिलने का अर्थ केवल शक्ल देखना नहीं होता, बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी समस्या पूछेंगे, समाधान करेंगे, मिलने का अर्थ ये होता है। तो अन्य मुक्तों के साथ मिलता, तो अन्य मुक्तों से बातचीत भी करता है, चर्चा भी करता है, भाई क्या क्या देखा है बताओ। वो कहेगा हम फलानी गैलेक्सी देख कर आए, वो देख कर आए, वो देख के आए, समुद्र देखा, ऐसी ऐसी रंग बिरंगी मछलियाँ, मज़ा आ गया। अच्छा, वास्तव में अच्छी है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। आपने नहीं देखी? नहीं देखी? अरे जाओ जाओ देख कर आओ, हिंद महासागर में जाओ, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मछलियाँ हैं। तो यही सब बातें करेंगे और क्या करेंगे। और वहाँ कोई कपड़े की दुकान तो है नहीं भाई, आजकल क्या भाव चल रहा है तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है ये तो कोई पूछेगा नहीं ना वो कोई दुकान चलाता है ना ये नौकरी करता है। वहाँ तो यही बातें करेंगे, घूमे फिरे, क्या देखा क्या सुना बताओ। फिर आगे कह रहे हैं सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ। अब देखिए सृष्टि विद्या, जब ईश्वर सृष्टि बनाएगा, महतत्व बनाएगा, अहंकार बनाएगा, इंद्रियां बनाएगा, तन्मात्राएं, फिर सूर्य बनाएगा, पृथ्वी बनाएगा, समुद्र बनाएगा, तरह तरह के प्राणियों के शरीर बनाएगा, ये सब सृष्टि क्रम को देखता है मुक्तात्मा। बोलो क्या बच गया? सारी छूट है, सब कुछ देखने को मिलता है। कितना उसको आनंद आएगा सब चीज़ें देख देख करके। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमको भी स्कूल वाले ले जाते थे पिकनिक पे और टूर पे, और कभी बिस्किट फैक्ट्री दिखाते थे, कभी ब्रेड की फैक्ट्री दिखाते थे, ब्रिटानिया ब्रेड की, वहाँ दिल्ली में थी, वो हमको दिखा के लाए। फिर कभी कुछ इंडिया गेट घुमा के लाए, कभी चिड़ियाघर दिखा लाए, कभी कुछ दिखा लाए। तो हम घूमते थे, हमको बड़ा अच्छा लगता था, नई नई बातें सीखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोक दिखते हैं और नहीं दिखते, उन सब में घूमता है। तो दिखते तो बहुत थोड़े से, 2000 4000 दिखते हैं तारे, 2-3 हज़ार तारे दिखते हैं, ऐसा वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। खुली आँख से जो हम रात को आकाश में जंगल में तारे देखते हैं, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं हम इस खुली आँख से बस अधिकतम 3000 तारे देख सकते हैं, बाकी बहुत दूर है, हमारी नज़र वहाँ नहीं पहुँचती। तो दिखने वाले तो बहुत थोड़े हैं और बाकी ना दिखने वाले बहुत सारे हैं। तो महर्षि जी कह रहे हैं जितने लोक दिखते हैं और जो नहीं दिखते उनमें सब में घूमता है, यानी पूरे ब्रह्मांड में छूट है घूमने की कोई रोक टोक नहीं है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं सबको देखता है। जो जो चीज़ सामने आती है देखता जाता है। जैसे हम बस में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन चलती जाती है, जो सीन आता है देखते जाते हैं, आगे आगे चलते जाते हैं, देखते जाते हैं। वो भी ऐसे मुक्ति में सैर करता जाता है और देखता जाता है। आगे देखिए, जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। ये बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं समझने के लिए। ज्ञान, जितना ज्ञान मुक्ति में अधिक होता है उतना ही आनंद अधिक होता है। इसका अर्थ है कि मुक्ति में घूमते घूमते जिसने 100 प्लैनेट्स देखे, एक मुक्तात्मा ने 100 ग्रह देखे, तो उसको उतना आनंद होगा। फिर एक ने 200 देखे
उसका ज्ञान अधिक होगा तो उसको अधिक आनंद आएगा। तो जिसका ज्ञान जितना अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। अर्थात मुक्ति में घूमते घूमते जितना ज्ञान अधिक होता है, ये मतलब है। न कि यहाँ सृष्टि की बात नहीं चल रही है, ये मोक्ष में घूमने की बात चल रही है। अच्छा, एक आत्मा 100 ग्रह उपग्रह देख आया और 100 देख करके बोर हो गया, बहुत देख लिए, छोड़। अब वो अपना बैठ गया, ईश्वर का आनंद तो ले ही रहा है, उसको ईश्वर का आनंद मोक्ष में मिल ही रहा था। ये तो अतिरिक्त लाभ है घूमने फिरने देखने का, ये तो अतिरिक्त है, एडिशनल। मुख्य लाभ तो है मुक्ति में ईश्वर का आनंद, वो उसको मिल रहा था। तो एक आत्मा गया 100 प्लैनेट्स घुमाया, फिर बैठ गया। फिर दूसरा था, उसने कहा भाई मैं भी घूमे हूँ, कि हाँ जाओ जाओ, तुम भी घूमे हो, तुम भी देख आओ। तो ये जो बैठ गया इसका 100% आनंद है, ईश्वर का आनंद 100% उसको मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई। फिर जब ये घूम रहा था तो दुनिया को देखने से इसका ज्ञान बढ़ा, तो 1% आनंद बढ़ गया जो देखने से बढ़ा, तो इसका कितना हो गया 101%। और जो बैठा था उसका 100%। 100 तो सभी का है, जितने मुक्त आत्मा हैं 100% पूरा आनंद उनको ईश्वर का मिल रहा है। तो जो घूमेगा उसका 101 हो जाएगा, जो बैठा रहेगा उसका 100 हो जाएगा। तो एक आत्मा 2 साल तक घूमता रहा, उसका 101 आनंद मिलता रहा, फिर 2 साल के बाद बैठ गया। तब तक दूसरा शुरू हो गया, बोला मैं घूमे आता हूँ, जाओ भाई तुम घूमे आओ। अब जो घूम कर बैठ गया उसका तो 100 हो गया, घूम रहा था तो 101 था, अब 100 हो गया। इसका 100 था, अब ये घूमने लगा, इसका 101 हो गया, तो बराबर ही हुआ। यूँ तो बराबर है सबका, कभी इसका बढ़ जाएगा कभी उसका बढ़ जाएगा। 2 साल ये घूमेगा, 2 साल वो घूमेगा, फिर वो बैठ जाएगा, फिर वो बैठ जाएगा, ऐसे आनंद बराबर होता है। ये बात भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, एक जगह पर शायद 12वें समोल्लास में आती होगी चर्चा। वहाँ लिखा है कि मुक्ति में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, वहाँ सब बराबर होते हैं। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष छोटे बड़े होते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होते। कोई नौकर हो कोई सेठ हो, वहाँ सब बराबर होते हैं। तो बराबर तभी होंगे जब सबको आनंद बराबर मिले, सबको न्यायपूर्वक सुविधा सबको बराबर मिले। तो वहाँ पर जो लिखा है उसका अर्थ है सबको आनंद बराबर है। और यहाँ लिखा है जिसका ज्ञान अधिक है उसका आनंद अधिक है। तो अधिक की संगति इस प्रकार से लगेगी, जो घूमेगा उसका 1% बढ़ जाएगा, जो नहीं घूमेगा उसका कम हो जाएगा। इस पंक्ति का ये अर्थ है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। तो मुक्ति में जीवात्मा निर्मल है, शुद्ध है, उसमें झूठ छल कपट राग द्वेष मोह माया कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पवित्र है, साफ सुथरा। तो इसलिए उसका ज्ञान भी पूर्ण है। पूर्ण ज्ञानी का मतलब ईश्वर जैसा सर्वज्ञ, ऐसा तो नहीं है। ये पहले आ भी चुका है कि मोक्ष में जीवात्मा अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ नहीं होता। जब सर्वज्ञ नहीं है तो फिर पूर्ण ज्ञानी का क्या मतलब। तो बहुत जगह पर जीवात्मा को पूर्ण ज्ञानी कहा है महर्षि जी ने, कि जीवात्मा पूर्ण ज्ञानी होता है। इसका अर्थ है कि आजकल मॉडर्न साइंस वाले एक वस्तु को जानते हैं, प्रकृति, मटेरियल्स, फिजिक्स केमिस्ट्री में मटेरियल्स को जानते हैं। वो आत्मा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। ईश्वर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो अपने यहाँ तो वेद में 3 पदार्थ बताए, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, 3 पदार्थ अनादि। वो 3 में से कितने जानते हैं? 1। तो उनका ज्ञान अधूरा है या पूरा? अधूरा है, इनकम्प्लीट, अधूरा नॉलेज। और वेद में पदार्थ बताए 3 और हम तीनों को जानते हैं। तो हमारा ज्ञान अधूरा या पूरा? देखो हम पूर्ण ज्ञानी हैं, हम पूर्ण ज्ञानी, हमें तीनों का पूरा मालूम है।
एक ईश्वर है, एक आत्मा है, एक प्रकृति है, हमें पूरा ज्ञान है, जबकि सर्वज्ञ नहीं है हम भी। तो तीन पदार्थ हैं, तीनों को जानते हैं, ये है पूर्ण ज्ञान की परिभाषा। वो पूर्ण ज्ञानी है, वो तीनों को ठीक ठीक जानते हैं, मुक्त आत्मा लोग। और जो योगी लोग हैं वो भी तीनों को जानते हैं, वो भी पूर्ण ज्ञानी है। जो लोग नहीं जानते वो अज्ञानी है, उनका अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञानी है। तो इस प्रकार से जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का, सन्निहित का मतलब जो उसके सामने उपस्थित है, निकट, सन्निहित निकट, सामने। तो जहाँ जहाँ जीवात्मा घूमता जाएगा उसके सामने जो जो वस्तु आएगी, समुद्र आए तो समुद्र को देखेगा, बाजार आएगा बाजार को देखेगा, जंगल आए तो जंगल को देखेगा, नदी आई तो नदी को, जो उसके सामने उसको देखेगा। इस प्रकार से सब पदार्थों का भान, भान का मतलब ज्ञान, अनुभूति यथावत होता है, बिल्कुल ठीक ठीक होता है। जैसी वस्तु है वैसी दिखती है, वहाँ संशय भ्रांति कुछ नहीं है। यहाँ तो मनुष्यों को संशय भ्रांति हो जाती है, मोक्ष में कोई भ्रांति नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, सब चीज़ स्पष्ट क्लियर होती है। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहता है। तो ये सुख विशेष जो है ये स्वर्ग है। वैदिक साहित्य में मोक्ष को कहीं कहीं स्वर्ग नाम से भी कहा जाता है। यानी स्वर्ग शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है पुनर्जन्म, अच्छे परिवार में, बढ़िया माता पिता, धनवान, बुद्धिमान, सदाचारी, ऐसे घर में जन्म मिलना, ये भी स्वर्ग है। और एक ये जो मोक्ष है ये भी स्वर्ग है। कठोपनिषद में एक जगह पर ये प्रसंग आता है स्वर्ग का, और जो वहाँ लक्षण बताए स्वर्ग के वो सारे मोक्ष में लागू होते हैं, वो पुनर्जन्म में लागू नहीं होते। न तत्र जरा न भयम किंचन मोदते स्वर्गे लोके। व्यक्ति स्वर्गलोक में बहुत आनंद करता है, न जरा है, बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न दुख है, न भय है, न कुछ है, न शोक है। तो ये लक्षण तो मोक्ष के हैं। संसार में तो ऐसा नहीं है कि भय ना लगता हो, हैं, दुख नहीं आता हो, बुढ़ापा नहीं आता हो, यहाँ तो नहीं है ऐसा। तो इसलिए स्वर्ग का अर्थ मोक्ष भी है। तो कह रहे हैं यही सुख विशेष स्वर्ग, तो ये स्वर्ग हो गया मोक्ष वाला। और इसके विपक्ष में कहते हैं विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहता है। तो ये संसार में जो लोग बैठे हैं विषयों में, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन भोगों में फंस जाते हैं, विषयों में, और फिर दुख विशेष भोगते रहते हैं, इसका नाम नरक है। तो यहाँ नरक मिलता है, जहाँ पर दुख है वहाँ नरक है। स्वः सुख का नाम है, स्वः सुखम गच्छति यस्मिन सस्वर्ग। देखो व्युत्पत्ति कर दी स्वर्ग की, स्वः सुख, गच्छति, गच्छति प्राप्नोति। तो स्वः सुखम गच्छति यस्मिन, जिस अवस्था में जीवात्मा सुख को प्राप्त करता है वो स्वर्ग है। ठीक है। अतो विपरीतो दुख भोगो नरक इति, और इससे विपरीत उल्टा जहाँ दुख भोगना पड़े वो नरक है। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग, लो आ गया ना, जो सांसारिक सुख है वो सामान्य स्वर्ग है, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहता है। देखो यहाँ स्वर्ग आ गया नाम मोक्ष का, ये विशेष स्वर्ग है मुक्ति वाला। और जो सामान्य सांसारिक सुख है वो सामान्य स्वर्ग है। खीर पूरी हलवा मिठाई बंगला मोटर गाड़ी सोना चांदी, इन चीज़ों से जो सुख मिलता है वो सामान्य है। तो दो प्रकार का स्वर्ग हो गया। आगे चलते हैं। एक और अगली बात खास ध्यान देने की है जो आ रही है, सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग होना चाहते हैं। स्वभाव से, नोट करो इस बात को, स्वभाव से सुख की इच्छा करते हैं। ये सुख की इच्छा स्वाभाविक है, बताया था ना मैंने 6 लक्षणों की जब व्याख्या की थी। तो सुख की इच्छा स्वाभाविक है, और दुख से वियोग होना चाहते हैं, दुख से द्वेष स्वाभाविक है।
ये प्रमाण है महर्षि जी का। तो सब जीवात्मा स्वभाव से ही सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं और दुख से वियोग होना चाहते हैं। वियोग मतलब दूर होना, छूटना, दुख से छूटना चाहते हैं। परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना न होगा। इससे ये पता चल रहा है सुख दुख दोनों नैमित्तिक हैं। सुख दुख स्वाभाविक नहीं है, सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है। इच्छा अलग गुण है और सुख अलग गुण है। इच्छा चेतन में होती है और सुख जड़ में, जड़ में भी और चेतन परमात्मा में भी है। लेकिन प्रकृति के पदार्थों में, जड़ पदार्थों में भी सुख है, आत्मा में नहीं है। आत्मा में होता जैसे ईश्वर में है तो वो भटकता नहीं सुख के लिए, वो तो सारा दिन भटकता है। कहीं से भी सुख तो मिलना चाहिए। तो महर्षि जी कहते हैं जब तक धर्म का आचरण नहीं करेंगे तब तक सुख का मिलना, और जब तक पाप नहीं छोड़ते तब तक दुख का छूटना न होगा, नहीं होगा। मतलब सुख दुख का कारण हो गया धर्म और पाप। धर्म का आचरण ये निमित्त है इसका, इस कारण से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख प्राप्त होता है। क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। जैसे छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति यथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है। मूल मतलब जड़ें, पेड़ की जड़ें उखाड़ दो तब पेड़ खत्म हो जाएगा। तो जब तक जड़ें सुरक्षित हैं तब तक पेड़ खत्म नहीं होगा। ऊपर ऊपर से पत्ते डाली भले ही काट दो, काफ़ी सारा तना भी काट दो, जड़ें अभी सुरक्षित हैं, कभी वृक्ष मरा नहीं है। ऊपर जो पंक्ति थी उसका मतलब ये था, जिसका कारण अर्थात मूल होता है, मूल उसका ज़मीन में सुरक्षित है, जड़ें, वह नष्ट कभी नहीं होता, तो वो नष्ट नहीं है। तो अब इसी बात को एक उदाहरण से बता रहे हैं। छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति, जब वृक्ष की जड़ें काट दी जाएं, उखाड़ दी जाएं, तब वृक्ष नष्ट होता है। उसी प्रकार से पापे क्षीणे दुखम नश्यति, दुख की जड़ है पाप, तो जब तक पाप नहीं छूटेगा दुख नहीं छूटेगा, क्योंकि जड़ें अभी सुरक्षित हैं। तो पाप का वृक्ष खत्म नहीं होगा। पाप का वृक्ष की जड़ें उखाड़ो तब जाके दुख छूटेगा। तो कह रहे हैं मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। तो दुख का मूल पाप है। देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति बताई है। अब मनुस्मृति के श्लोक आ रहे हैं, बहुत सारे श्लोक हैं 15, तो ये सारे तो पढ़ेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, और संस्कृत वैसे भी लोग समझते नहीं। एक आध पढ़ देता हूँ नमूने के लिए, बाकी फिर हिंदी व्याख्या पढ़ लेंगे, समय भी कम है। मानसम मनसा एव अयम उपभुंक्ते शुभाशुभम वाचा वाचा कृतम कर्म वाचा वाचा कृतम कर्म काये नैव च कायिकम। तो ये बहुत सारे कर्म फल की चर्चा आ रही है मनुस्मृति की। इसका अर्थ पढ़ता हूँ मैं पहले श्लोक का। अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्यम और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे, और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है उसको मन से, इस वाक्य के अंत में है, दुख को भोगता है, अर्थात सुख दुख को भोगता है। ये भोगता शब्द यहाँ जोड़ लीजिए तो फिर समझने में सरल होगा। यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है उसको मन से भोगता है। मनसा एव जो लिखा था, वाचा वाचा कृतम कर्म, वाणी से जो कर्म करता है उसका फल वाणी से भोगता है, बस ये लिखा है आगे। वाणी से किए को वाणी से और शरीर से किए को शरीर से, अर्थात सुख दुख को भोगता है। तो मन, वाणी और शरीर 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। अगर मन से अच्छा कर्म किया
तो उसका फल सुख मन से मिलेगा। मन से बुरा कर्म किया तो उसका फल दुख मानसिक होगा। मानसिक कर्म का मानसिक फल, ये नियम। वाचनिक कर्म का वाचनिक फल, वाणी से अच्छा कर्म करो सुख फल मिलेगा, वाणी से बुरा कर्म करो उसका दंड मिलेगा, वाणी से भोगना पड़ेगा। और शरीर से पाप किया तो शरीर से भोगना पड़ेगा। ये 3 नियम मोटे मोटे हो गए। और पहले इससे कहा था कि मनुष्य इस प्रकार से श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर, तो मनुष्य क्या करे, श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट 3 तरह के स्वभाव हैं। इन स्वभावों को जानकर उत्तम स्वभाव का तो ग्रहण करे, अपने जीवन में अच्छे स्वभाव को धारण करे, और मध्य और निकृष्ट का त्याग करे। मध्य स्वभाव को भी छोड़े और निकृष्ट घटिया को भी छोड़े। सबसे ऊंचा बढ़िया स्वभाव बनाओ अपना। उतने जितना स्वभाव अच्छा रखेंगे उतना ही सुख मिलेगा। ठीक है, तो अपने स्वभाव को भी अच्छा बनाएं, मध्यम और घटिया स्वभाव को छोड़ें, और मन वाणी शरीर के कर्मों का मन वाणी शरीर से फल मिलता है, ये समझकर चलें। ये पहला श्लोक। एक और पढ़ देता हूँ, थोड़ा प्रसिद्ध भी है। शरीर जैः कर्म दोषैर याति स्थावरताम नरः, वाचिकैः पक्षी मृगताम, मानसैः अंत्य जातिताम। तो ये उसी की व्याख्या है। जो मन से किए कर्म का फल मन से भोगो, वाणी से किए कर्म का फल वाणी से भोगो, शरीर से किए कर्म का फल शरीर से भोगो। इसी की व्याख्या में उदाहरण है। तो महर्षि जी लिखते हैं, जो नर शरीर से चोरी, अब ये शारीरिक कर्म का उदाहरण दे रहे हैं। जो मनुष्य शरीर से चोरी करेगा, पर स्त्री गमन व्यभिचार करेगा, श्रेष्ठों को मारने, अच्छे लोगों को मार डालेगा, जो ईमानदार हैं, सज्जन लोग हैं, सच्चे हैं, सरल हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे अच्छे लोगों को जो मार देगा, शारीरिक से मारा, आदि दुष्ट कर्म करता है। तो चोरी, व्यभिचार और सज्जनों को मार देना, दुख देना, अन्याय करना, उन पर झूठे आरोप लगाना, हत्या करना, इस तरह के शारीरिक दुष्ट कर्म करता है। उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म, तो शरीर से दंड भोगना पड़ेगा। शरीर से किया पाप तो शरीर से भोगो, ईश्वर ने वृक्ष बना देगा। चोरी करो, व्यभिचार करो, मारपीट करो, हत्याएं करो, आतंकवाद फैलाओ, वृक्ष बनाएगा। देखो कितने सारे वृक्ष हैं, कोई कमी नहीं है वृक्षों की। ये सारे चोर डाकू लुटेरे हैं पिछले जन्मों के। अभी तो मैंने 2-4 दिन पहले सुनाया था, ये जितने शेर, भेड़िए, हाथी घूमते दिख रहे हैं, आप ऐसे नहीं समझना कि आलू चालू लोग हैं ये बड़े बड़े अफसर हैं पिछले जन्मों के, जो चोरियां करते थे, रिश्वत लेते थे, हैं, शोषण करते थे गरीब मजदूरों का, उनको ठीक से वेतन नहीं देते, परेशान करते थे, व्यभिचार करते थे, अपहरण करते थे। ये वही लोग हैं, आज वृक्ष बन के अपना दंड भोग रहे हैं। ये लिखा है प्रमाण। तो शरीर से अपराध किया तो ईश्वर ने ऐसा शरीर दिया, पेड़ बना दिया, खड़े रहो, सारी जिंदगी खड़े रहो, तुम्हें चलना फिरना भी मना है। इतनी खतरनाक जेल, चल फिर भी नहीं सकते। कुत्ते गधे कम से कम चलते तो हैं, घूम तो लेते हैं। इधर बोर हो गए तो वहाँ गार्डन में चले गए, वहाँ बोर हो गए तो बाजार में चले गए, थोड़ी पूंछ हिलाई, कुछ खाने को मिल गया। ये तो पूंछ भी नहीं हिला सकते, खड़े रहो भाई कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, खड़े रहो, तुम्हारा दंड ऐसा ही है। तो शरीर से अपराध करने पर शारीरिक दंड, वृक्ष का जन्म। और ये एक और प्रमाण भी मिल गया कि वृक्षों में पूछते हैं लोग आत्मा है या नहीं है। लो देख लो, चोर डाकुओं की आत्मा वृक्षों में है अब इनको दंड दे रखा है, तुम अब भोगते रहो, यहाँ गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान में पिटते रहो। इस तरह से वृक्षों में आत्मा है, सीधा सीधा स्पष्ट प्रमाण। फिर आगे, वाणी से किए पाप कर्मों से वाणी से दंड मिलेगा। तो क्या मिलेगा? पक्षी और मृग आदि ये योनियों में जाना पड़ेगा। मृग मतलब शेर, भेड़िया, हिरन आदि ऐसे जानवरों के शरीर मिलेंगे या पक्षियों के मिलेंगे। उनकी वाणी छीन ली ईश्वर ने। शारीरिक अपराधियों का तो शरीर छीन लिया,
पेड़ बना दिया, खड़े रहो। कोई 200 साल भी खड़े रहते हैं, ऐसे पेड़ भी होते हैं। बरगद का पेड़ बताते हैं बहुत लंबा जीता है, फिर आगे उसकी जटाओं से और नई नई जड़ें बनती जाती हैं। अब कलकत्ता में बताते हैं बहुत पुराना एक पेड़ है बरगद का, वर्षों सैकड़ों साल तक वो खड़ा रहता है। खतरनाक पाप किए तो ईश्वर ने ऐसा दंड दे दिया, अब खड़े रहो 500 साल 1000 साल। तो इस प्रकार से जो शरीर से अपराध किया तो वृक्षादि और वाणी के झूठ छल कपट धोखाधड़ी चालाकी ब्लफ करना, तो फिर उसका दंड मिला। शेर भेड़िया पशु पक्षी कौआ कबूतर पक्षी वक्षी बना दिया, जाओ अपना दंड भोगो। तो उनकी वाणी छीन ली, अब बेचारे बोल नहीं सकते। और मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। चांडाल जानते हैं किसको कहते हैं? श्मशान घाट में जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं तो वहाँ एक कर्मचारी होता है जो वहाँ का रक्षक होता है, श्मशान घाट का व्यवस्थापक उसको चांडाल कहते हैं, वो चांडाल है। अब वो बेचारा सारा दिन मुर्दे ही जलाता रहता है, घटिया काम है, छोटे स्तर का। अब जो उसके बच्चे पैदा हो गए तो चांडाल की क्या कीमत है समाज में, आप जानते ही। अब जो चांडाल के बच्चा हुआ तो उसको भी लोग उसी की नज़र से देखेंगे। तो जो चांडाल है या उसका बच्चा है, बड़े सेठ लोग कहीं घर में पार्टी वार्टी मना रहे हैं, नाच रहे हैं गा रहे हैं, खूब खुशियाँ मना रहे हैं, घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई सगाई है, जो भी। अब जो वो चांडाल का बच्चा आकर के गेट पे खड़ा है बेचारा, वो ऐसे ललचाई नज़रों से देखता रहता है कि ये सब नाच रहे हैं गा रहे हैं मिठाई खा रहे हैं, मुझे घुसने नहीं देते हैं। और वहाँ आए तो उसको हाँक देंगे, निकल यहाँ से, कहाँ से आ गए तो। अब बताओ उसका मन कितना जलेगा, वो मन में कितना दुखी होगा कि मैं भी इंसान हूँ और ये भी इंसान है। ये नाच रहे हैं गा रहे हैं पार्टी मना रहे हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फैशन कर रहे हैं और मुझे यहाँ घुसने नहीं देते, कोई बात नहीं करता, कोई बैठने नहीं देता पास में, कोई मिठाई नहीं खिलाता। वो अब उसका दिल जलेगा, मन ही मन दुखी होगा। ये उन मानसिक पापों का दंड है जो उसने मानसिक पाप किए थे, अब उसका मन से दंड भोगो। ये है व्यवस्था कर्मफल की। तो ये दूसरा हो गया श्लोक। तीसरा पढ़ते हैं। जो गुण इन जीवों के देह में, अब हिंदी पढ़ रहा हूँ। जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। जो गुण सत्व रज तम, गुण का मतलब ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो इन जीवों के शरीर में, शेर के, भेड़िए के, गाय के, बिच्छू के, सांप के, वृक्ष के या वो चंडाल के, जो भी, तो इन शरीरों में जो जो सत्व रज तम आदि गुण की मात्रा अधिक होती है तो उस व्यक्ति का जीवन स्वभाव वैसा ही हो जाता है, वो अपने जैसे ही बना देता है उसको। इसकी व्याख्या आगे आएगी। उस जीव को अपने सदृश कर देता है। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। तो जब आत्मा में ज्ञान हो, आप अपनी स्थिति को देखेंगे बदलती रहती है। जब अच्छा विचार हो, ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, भाई सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, मोक्ष में जाओ, सच बोलो, ईमानदारी से जियो, जब इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, वो ज्ञान का लक्षण है। शुद्ध ज्ञान उभर रहा है तो समझ लेना कि सत्वगुण प्रबल हो रहा है, ये सत्वगुण के लक्षण है। और जब अज्ञान रहे तब तम, वे चोरी करेंगे, लूटमार करेंगे, उसको मूर्ख बनाएंगे, उसको धोखा देंगे, उसको दबा के रखेंगे, उसका शोषण करेंगे। इस तरह की मूर्खता की बात आने लगे तो समझ लेना तमोगुण उभरा हुआ है। और जब राग द्वेष में आत्मा लगे, ये मध्यम स्तर है, इससे राग उससे द्वेष, इसकी पक्षपात करो, उसको हराओ, उसको जिताओ। इस तरह से जब राग द्वेष में मन उलझा रहे तो समझना चाहिए कि अब मेरे मन में रजोगुण जाग रहा है, वो प्रभावी हो रहा है, प्रबल हो रहा है। इस प्रकार से ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। तो
तो ये सत्व रजतम सारे पदार्थों में अंदर व्याप्त हैं। देखो प्रकृति व्याप्त है कि नहीं, हर वस्तु में सत्व रजतम, बस चौथा कुछ नहीं। मटेरियल तीन ही तो हैं बेसिक, सत्व रज और तम। तो जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं इन्हीं सत्व रज तम से ही मिलकर बने हैं और ये पूरे ब्रह्मांड में फैले, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इसी प्रकृति से बना है। तो प्रकृति व्यापक है ये भी पता चल गया इस प्रमाण से। और यही सत्व रजतम तीन ही है। एक सत्व गुण से कोई वस्तु नहीं बनती, एक अकेले रजोगुण से कुछ नहीं बनेगा, अकेले तमोगुण से कुछ नहीं बनेगा, तीनों के सम्मिश्रण से ही बनेगा। इसलिए कहा कि ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। 4 श्लोक हो गए। 5वां, उसका विवेक इस प्रकार से करना चाहिए। अभी ये सत्वगुण के लक्षण और आगे बता रहे हैं। इन गुणों का जो प्रभाव है इसी प्रकार से समझना चाहिए। जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुद्ध भान युक्त वर्ते, तो जब आत्मा में ऐसी अनुभूतियां हों, आत्मा प्रसन्न है, खुश है, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत आनंद है, और मन भी प्रसन्न है और प्रशांत के सदृश, जैसे तालाब में शांत पानी होता है, हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है। नदी में तो पानी हिलता रहता है, चलता रहता है, उसमें हलचल है। समुद्र में भी लहरें आती रहती हैं, पर तालाब का पानी शांत है, बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो जब इस प्रकार से मन प्रशांत के सदृश बिल्कुल शांति है, कोई चंचलता नहीं है, शुद्ध भान युक्त वर्ते, भान का अर्थ है ज्ञान, शुद्ध भान युक्त अर्थात शुद्ध ज्ञान से युक्त होवे, वर्ते माने होवे, वृतु धातु है, वृतु वर्तने, होना। तो जब चित्त ऐसा शांत हो, शुद्ध ज्ञान हो, सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ रहा है, ठीक ठीक दिख रहा है, विचार पवित्र है, मन में प्रसन्नता है, आनंद है, आत्मा भी खुश है, जब ऐसे लक्षण हो तब समझना कि सत्वगुण प्रधान, ये सत्व के लक्षण हैं। तो 3 से तो बना ही है हर चीज़, मन में भी 3 चीज़ें हैं, शरीर में भी, हर चीज़ में 3-3 गुण बैठे हैं। तो जब ऐसी अनुभूति हो तो समझ लेना कि सत्वगुण प्रधान हो रहा है और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है, ये दोनों दबे हुए हैं। 3 में से एक प्रबल है, 2 दबे हुए हैं, वो नीचे है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे। ये सत्व प्रधानता की लक्षण हो गए। अगला श्लोक 6, जब आत्मा और मन दुख संयुक्त, जब आत्मा और मन दुख से युक्त हो, दुखी हो, प्रसन्नता रहित, खुशी नहीं है, दुख है, परेशानी है, चिंता है, टेंशन है, और विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, मतलब खाना पीना, फैशन, पैसे लाओ, इसको नीचे गिराओ, उसको उठाओ, राग द्वेष, ये वो, दुखी और चंचलता की स्थिति हो, जब ऐसी स्थिति हो तब समझना कि रजोगुण प्रधान है, ये रजोगुण के लक्षण है। सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान हैं, ये अभी दबे हुए हैं दोनों। एक समय में एक ही गुण उभरेगा, बाकी 2 नीचे शांत दबे रहेंगे। ऐसे लक्षण हो तो समझ लेना रजोगुण प्रबल है, बाकी 2 दबे हुए हैं। 3 मतलब 7वां श्लोक, जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, आत्मा और मन सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ हो, वहाँ उससे इतना माल छीनना है, उतनी लूटमार करनी है, उतना उसकी तनख्वाह काट लेनी है अन्याय से, इतनी बैंक डकैती करनी है, इतनी चोरियाँ करनी है, इतने को अपहरण करना है, यहाँ पर बम फोड़ना है, यहाँ आतंकवाद फैलाना है। जब इस तरह की बात हो मन में, तो सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ है व्यक्ति। जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, जब ये समझ नहीं आए कि ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, कोई समझ नहीं आ रहा, उसको सारे बुरे काम अच्छे दिख रहे हैं,
झूठ छल कपट चोरी डकैती सब अच्छा लग रहा है। विषयों में आसक्त, तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें डूबा हुआ है, आसक्त है, बस ये चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे जैसे भी हो, हर हालत में लाओ, छीन के लाओ, उठा के लाओ, लूट के लाओ, ये लक्षण। तर्क वितर्क रहित, तर्क वितर्क में बुद्धि नहीं चल रही, सोच नहीं पा रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या ठीक है क्या गलत है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, और जानने के योग्य ना हो, और वो कुछ ठीक से जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा दुनिया को, कर्म को नहीं समझ पा रहा, कौन सा ठीक कर्म है कौन सा गलत है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अपनी मनमानी कर रहा है, मुझे छीन झपट करना है जैसे तैसे। तब समझना, निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान, ये तमोगुण के लक्षण है, और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है, ये दोनों नीचे दबे हुए हैं, ये तमोगुण उभरा हुआ है। तो ये सारे लक्षण कितने बढ़िया बता दिए उन्होंने। अब हर व्यक्ति इन लक्षणों को अपने अंदर चेक करता रहे, सुबह दोपहर शाम रात, जब मर्जी अपने अंदर चेक करे, उसको पता चल जाएगा मेरे मन में कौन सा गुण ज़्यादा उभरा हुआ है, उसको पता चल जाएगा। और फिर महर्षि ने क्या लिखा था, उत्तम स्वभाव का ग्रहण करे। तो सत्व वाला जो स्वभाव है ये उत्तम है, इसको ग्रहण करो, और मध्यम और निकृष्ट का त्याग करे, उसको छोड़ देवे। अर्थात सत्वगुण को उभारे अपने अंदर हमेशा। रात को 6 घंटा सो गए तो सो गए, कोई बात नहीं, उस समय तो नींद आती है और आनी भी चाहिए, वो तमोगुण का प्रयोग करना आवश्यक है, नहीं तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। तो सोना भी आवश्यक है, 6-7 घंटा सो लिए। 17 घंटा जितना भी हम जागते हैं उस समय सावधान रहें, अपने मन को चेक करें कौन सा गुण चल रहा है, रजोगुण चल रहा है दबाओ इसको, तमोगुण उठ रहा है दबाओ इसको, सत्वगुण को जगाओ, मन को शुद्ध करो, ईश्वर परोपकार आदि आदि उत्तम कर्मों में मन को लगाओ, ये कह रहे हैं। अब 8वां श्लोक। अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। तो ये तो लक्षण बता दिए, सत्वगुण प्रबल हो तो कैसे कैसे मन में विचार होंगे, कैसी इच्छाएं होंगी, कैसा कार्य करेंगे। अब तीनों का फल बतलाएंगे। अगला श्लोक 9वां। जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सत्वगुण का लक्षण है। तो जब व्यक्ति में सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है तीनों गुणों का फल बतला रहे, मतलब जो जो गुण उभरेगा उसका क्या फल होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव पड़ेगा जब व्यक्ति वेदों का अभ्यास करेगा, वेद अभ्यास में रुचि होगी, वेद अध्ययन में, तो समझो सत्वगुण उभर रहा है, ये उसी का फल है कि उस काम में रुचि हो रही है। तो वेद का अध्ययन करने में, धर्म का अनुष्ठान करने में, गौ की सेवा करो, प्राणियों की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, विद्या पढ़ो, व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, धर्म, ये सारा धर्म है। तो वेदोक्त शुभ कर्मों के अनुष्ठान में रुचि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान बढ़ेगा, विद्या प्राप्त होगी और अंदर से भी अच्छा अच्छा शुद्ध ज्ञान बना रहेगा, राग द्वेष नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान उभरेगा और मन शांत रहेगा। पवित्रता की इच्छा होगी, पवित्र रहने की इच्छा होगी, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा, सत्वगुण उभर रहा है, इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा, इंद्रियों का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं। जितना खाना उतना ही खाएगा, स्वास्थ्य के लिए खाएगा, सुख लेने के लिए नहीं। और धर्म क्रिया और धर्म के अच्छे अच्छे काम करेगा, धर्मानुकूल वेदानुकूल सारे काम करेगा। फिर आत्मा का चिंतन होता है और आत्मा परमात्मा का चिंतन करेगा, आध्यात्मिक विचार रखेगा, उसी पर खोज करता रहेगा, आत्मा कैसा, ईश्वर कैसा, आदि आदि।
तो ये सारा सत्वगुण का लक्षण है। सत्वगुण जब उभरेगा तो उसका फल ऐसा होगा, ये सारे लक्षण होंगे। और रजोगुण का आगे देखते हैं 10वां श्लोक। जब रजोगुण का उदय, सत्व और तमोगुण का अंतर्भाव, यानी रजोगुण उभर गया, सत्व और तम ये दब गए, जब ऐसा होगा तब क्या होगा? तब आरंभ में रुचिता, किसी काम को करने में तो रुचि होगी, शुरू करने में, शुरू तो कर देगा, तो 2-4 दिन करके फिर ढीला पड़ जाएगा, छोड़ देगा। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे। वो कोई भी काम शुरू करेंगे, 5-7 दिन करेंगे, छोड़ देंगे। एक व्यक्ति मुझे मिलता था कहीं, हैं 25-28 साल से मेरे संपर्क में, और वो हर महीने मुझे मिलता था। मैं वहाँ जाता था प्रचार के लिए उस स्थान पर, तो महीने 1.5 महीने में वो मुझे मिलता रहता था। आता था, बैठता था, सत्संग करता था, शंका समाधान करता था। तो फिर मैं उससे पूछता था, आजकल दिनचर्या कैसी चल रही है आपकी? कि आजकल थोड़ी बिगड़ी हुई है। मैंने कहा अच्छा, कब ठीक हो जाएगी? बस अब ये अगले सोमवार से। जब भी पूछो बस अगले सोमवार से। उसका 28 साल हो गए, अब तक अगला सोमवार नहीं आया। जब भी पूछो बस अगले सोमवार से। अच्छा चलो भाई, फिर क्या करेंगे? अगले सोमवार से मैं टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा, व्यायाम करूंगा, ध्यान करूंगा, हवन करूंगा। हवन तो खैर करता था वो, ध्यान भी कभी करता था, कभी छोड़ देता था, और व्यायाम तो लगभग छूटता था। 5-7 दिन करेगा फिर छोड़ देगा। फिर मैं 1-1.5 महीने बाद उससे मिलता, फिर पूछता, हाँ जी सुनाओ क्या हाल चाल है? बोले ठीक है। कि दिनचर्या कैसी है? कि बस आजकल थोड़ी ढीली है। तो कब टाइट होगी? अगले सोमवार से। जब भी मिले यही कहे अगले सोमवार से। तो ऐसे लोग होते हैं, काम शुरू तो कर देंगे, थोड़ा सा जोश आएगा फिर छोड़ देंगे। तो ये इसको बोलते हैं आरंभ रुचिता। काम का आरंभ करने में तो रुचि है, पर धैर्य नहीं है, खत्म। आगे लिखा है धैर्य का त्याग। धैर्य छूट जाता है, वो जम के नहीं कर पाते बेचारे। एक काम शुरू किया, छोड़ दिया, दूसरा शुरू किया, छोड़ दिया, तीसरा शुरू किया, अच्छा मैं जिम खाने जाऊंगा, व्यायाम करने जाओ, 10 दिन गया, फिर छोड़ दिया। अच्छा मैं ये काम शुरू करूंगा, फलाने सत्संग में जाऊंगा, आर्य समाज में, वहाँ रोज़ सत्संग होता था, रोज़ जाऊंगा। एक सप्ताह गया, अगले सप्ताह ढीला हो। तो धैर्य नहीं रखते ये लोग, छोड़ देते हैं। और इसका ये भी अर्थ है कि उतावल करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, हर काम में जल्दी करो, जल्दी करो, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, जल्दी बताओ। मतलब जल्दबाजी इतनी रहती है, उनको शांति नहीं है, धैर्य नहीं है। वो रखना चाहिए, नहीं रखते। असत कर्मों का ग्रहण। असत मतलब उल्टे सीधे काम, झूठ छल कपट, इस तरह से चालाकी करते हैं। और निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। निरंतर लगातार विषयों की सेवा, सेवा का मतलब सेवन, विषयों को भोगने में रुचि होती है। प्रीति मतलब रुचि। तो उनकी विषय भोग में बहुत रुचि होती है। ये खा लो, ये पी लो, वहाँ घूमे आओ, आज वहाँ पार्टी में जाएंगे, आज वो गार्डन में जाएंगे सैर करने, आज फलानी पिक्चर देखेंगे, हैं, आज वो क्या होते थे वो जहाँ पर वो वाटर पार्क लोग जाते थे संडे को शाम को, वाटर पार्क घूमेंगे, पार्टी बनाएंगे, वहाँ नहाएंगे भी और खाना भी खाएंगे, होटल में खा पी के मौज करके आएंगे। मतलब लगातार उनको भोगों की ही रुचि होती है। खा लो, पी लो, घूम लो, सैर सपाटा कर लो, गप मार लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस प्रकार से निरंतर विषयों के सेवन में प्रीति, रुचि होती है, भोगों की रुचि होती है। तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त रहा है। तो ये रजोगुण के लक्षण है। अब जब जब ऐसे लक्षण हो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कौन सा उभर रहा है, उसको दबाओ। रजोगुण उभर रहा है, उसको दबाओ, सत्वगुण को उभारो। एक आखिरी और पढ़ दें, तमोगुण वाला। जब तमोगुण का उदय और दोनों का अंतर्भाव होता है, यानी तमोगुण तो उभर गया, सत्व और रज दब गए, तब क्या होता है? उसके लक्षण अत्यंत लोभ, अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता, लोभ बढ़ता है बहुत।
सब पापों का मूल है लोभ। लोभ है तो व्यक्ति सारे पाप करेगा, ये भी छीनेगा, वो भी करेगा, वो भी लूटमार करेगा, सारे काम करेगा। तो उसका लोभ बढ़ता है तमोगुण की वजह से। अत्यंत आलस्य और निद्रा, तो ये तमोगुण के कारण आलस्य आएगा, नींद आएगी, ये तमोगुण से आती। धैर्य का नाश, धैर्य तो खत्म, धैर्य बिल्कुल नहीं, जल्दी करो, मेरा काम लाओ, क्यों नहीं किया, अभी 2 घंटे में होना चाहिए, नहीं तो ठोक दूंगा तुम्हें। ऐसे धमकी देगा और फिर ठोक भी देगा वो मेरा काम क्यों नहीं किया, तुम्हें बोला था। तो इस तरह से बुरे काम में वो लगा रहता है। और धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, जैसे ये होते हैं ना हत्यारे, मांसाहारी, मांस बेचने वाले कसाई आदि, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। क्रूर होते हैं, मनुष्यों को भी मार देते हैं। और कितने आतंकवादी आपने देखे हैं, मनुष्यों को मारते हैं, बम फोड़ते हैं, ट्रेन में बम फोड़ते हैं, मॉल में बम फोड़ते हैं, होटल में बम फोड़ते हैं, ये क्रूर लोग, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। नास्तिकता अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना। इनको वेदों में कोई श्रद्धा नहीं, ईश्वर में कोई श्रद्धा नहीं, बस अपना स्वार्थ ही दिखता है और कुछ नहीं। भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति, तो अंतःकरण की वृत्ति बदलती रहती है, कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, ये छीन झपट कर लो, उसका खा जाओ पैसा, उसका छीन लो। इस तरह से भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्तियां इनकी बनती रहती हैं। और एकाग्रता का अभाव, एकाग्रता कुछ नहीं। जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, ये मांगते ही रहते हैं हमेशा, जो भी मिल जाए, सब कुछ दो ना, सब कुछ दो ना, है कुछ तो दो। आप इतने सेठ हैं, कुछ भी नहीं दिया, 10 रुपये, इससे क्या होगा। आप इतने बड़े सेठ हैं, 10 रुपये से क्या होगा, कम से कम 100 तो दो ना जो आए उसी को मांगना शुरू कर देंगे। प्रमाद, प्रमाद का मतलब लापरवाही, तो ये लापरवाही करते हैं। अर्थात प्रमाद का एक और दूसरा अर्थ भी आ रहा है, मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना होवे। तो मद नशा, तो प्रमाद का अर्थ हुआ नशा करना। तो मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसते हैं, दारू पिएंगे। आजकल तो दारू के बिना कोई पार्टी नहीं चलती, शराब के बिना कोई पार्टी मानता ही नहीं। कहीं कोई पार्टी वार्टी हो और शराब नहीं पिलाए तो कहा यार ये कोई पार्टी है, ऐसी थोड़ी होती है पार्टी। तो शैम्पेन मंगाओ, कुछ फलानी चीज, वैट 69 मंगाओ एक व्यक्ति ने कहा अच्छा गुरुजी आपको भी मालूम है, आप भी पीते हो क्या मैंने कहा मैं पीता नहीं हूँ, मैं पीने वालों को देखता रहता हूँ इधर उधर से सुन लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, बच्चों से पूछ लेता हूँ, हैं लोगों से पूछ लेता हूँ, तो इधर उधर से जानकारी कर लेता हूँ मैं। तो शराबबादी पीने में उनकी रुचि होती है और उसमें फंस जाते हैं। तो जब इस प्रकार के लक्षण हों तब समझना कि तमोगुण मुझ में बढ़कर वर्तता है। तो तमोगुण बढ़ने के ये लक्षण हैं। तो ये तीनों गुणों के फल बताए, इस प्रकार से इनसे अपना अपना परीक्षण करें, इनको जानें और अपने तमोगुण रजोगुण को दबाएं, सत्वगुण को उभारें, शांति से जिएं, अच्छे काम करें, आनंद से जिएं, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और शुभ कर्मों का आचरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। तो समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं। अब थोड़ा एक पाठ बचा है, मुझे लगता है बस एक और कक्षा चलेगी, उसमें ये पूरा हो जाएगा। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।